उसके बाद बात आती है बेटा आपकी संघीय व्यवस्था पर। संघीय व्यवस्था जो है उसमें पावर्स डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच हमारे यहाँ 3 लेवल की इलेक्शन होते हैं। एक सेंट्रल लेवल का इलेक्शन होता है, एक स्टेट लेवल पर इलेक्शन होता है, और अगर हम शहरों में रहते हैं तो नगर पालिका, और गाँव में रहते हैं तो पंचायत। तो हमें कौन सा टॉपिक तैयार करना है? एक तो हमारा हो ही गया कि संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था में क्या अंतर है। उसके बाद संघीय व्यवस्था में कितने स्तर पर चुनाव हो गया? 3 स्तर पर, केंद्र, राज्य और नगर पालिका। शहरों में और गाँव में तो पंचायती स्तर पर, ठीक है। अब उसके बाद एक टॉपिक और आता है कि संघीय व्यवस्था 2 तरह की होती है। एक व्यवस्था होती है साथ लेकर और दूसरी होती है साथ आकर, ठीक है। जैसे इंडिया है, इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें सारे स्टेट हैं। ऐसे ही तो है हमारा कि सेंट्रल की एक गवर्नमेंट है और यहाँ पर हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है ना, और सारे स्टेट जो है वो सेंट्रल के अंडर में आ रहे हैं। यानी यहाँ पर कौन सी व्यवस्था है? साथ लेकर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट को साथ लेकर चल रही है। उसके बाद बात आती है साथ आकर, ठीक है। साथ आकर की बात हो गई, यानी हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और वो आसपास के स्टेट्स उसके साथ जुड़ जा रहे हैं, ठीक है, उसके साथ आ जाते हैं और वो साथ आकर एक जो है फाउंडेशन बना रहे हैं। साथ आकर इस व्यवस्था में क्या है? इस व्यवस्था में हर एक स्टेट, हर एक कंट्री जो है वो अलग अलग है और सबका अलग संविधान है। साथ लेकर में क्या है? सब एक साथ मिलकर चल रहे हैं, तो सबका संविधान, सबके रूल सेम होंगे। इसके अंदर सबके रूल सेम नहीं होंगे। तो ये दोनों में डिफरेंसेस सही से समझ लीजिए, साथ लेकर और साथ आकर, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारी कि संघीय व्यवस्था की क्या फीचर्स हैं, क्या खासियत हैं, ठीक है। तो हमारी संघीय व्यवस्था की क्या खासियत है? हमारी संघीय व्यवस्था की खासियत है कि सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर की होती है ना। जैसे केंद्र पर, स्टेट पे अलग लेवल पर इलेक्शन होगा, राज्य स्तर पर अलग, और नगर पालिका और शहरों में, और पंचायत गाँव में। दूसरा इसकी खासियत है राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती। हमने क्यों संघीय व्यवस्था को अपनाया? क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करती हैं, दोनों अपने अपने फैसले लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऑर्डर नहीं देती, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करती है ताकि हर स्टेट का अपना विकास हो सके, ठीक है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैम अगर इन दोनों के बीच में कोई अनबन हो गई, कोई मनमुटाव हो गया तो कैसे? तो जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि संघीय व्यवस्था में पावर संविधान के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो संविधान में हर एक लेवल पर पावर्स जो है वो बटी हुई हैं, उनके अलग अलग लिस्ट दी हुई हैं, ठीक है। वो 3 लिस्ट हैं आपकी, ये दे रखी हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। ताकि कोई भी अपना काम, सबका संविधान में बटा हुआ है कि ताकि कोई भी मनमुटाव आपस में ना रहे। संघीय सूची यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पर कानून बना सकती है, वो कौन से मामले हैं? विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। आपने देखा होगा जब 500,000 के नोट बंद हुए थे तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने आके कहा कि देश में 500,000 के नोट जो है वो बंद है, तो बंद है मतलब, ठीक है। तो यानी बैंकिंग किनके उसमें सब उसमें आती है, राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें आती है संघ सूची में, यानी इन मुद्दों पर वो कानून बना सकते हैं। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में कौन से आते हैं? जैसे पुलिस, व्यापार, कृषि, यानी अपनी स्टेट पर इनके फैसले हर एक राज्य लेने के लिए स्वतंत्र है। समवर्ती सूची वो जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं, क्योंकि केंद्र स्तर पर भी ये नॉर्मल टॉपिक है और राज्य स्तर पर भी, जैसे शिक्षा है, विवाह है, शादी है, ठीक है, क्योंकि शादियां राज्य में भी होंगी, सेंट्रल स्टेट में भी होंगी, तो इन पर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो संविधान में तीनों के काम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसे पूछेंगे बेटा, आपको कोई वो दे देंगे टॉपिक के बैंकिंग बताओ कौन सी सूची में आता है। पिछली बार 3 नंबर में क्वेश्चन आया था, तो बैंकिंग कौन सी सूची में आता है? संघ सूची में आता है, ठीक है। तो तीनों के अपने अपने काम होते हैं ताकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कोई मनमुटाव ना हो। अगर फिर भी हो जाता है, फिर भी कोई मनमुटाव हो जाता है, तो इसका फैसला कौन लेगा? न्यायालय। हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था की एक खासियत ये है, संघीय व्यवस्था की फीचर्स में एक ये भी लिख लेना कि संघीय व्यवस्था की एक फीचर में यह है कि स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका कैसी है बेटा? स्वतंत्र है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये इस टॉपिक आपको इस लेसन में तैयार करने हैं। तो सभी बच्चे ये टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेंगे कि संघीय व्यवस्था की क्या खासियत है, कितने लेवल पर होता है, कि साथ आकर साथ लेकर, 3 सूचियां और दोनों में फर्क। बस ये चैप्टर फिर आपका तैयार हो जाएगा बेटा।